वीडियो जिस टॉपिक पे जो मुश्तमिल है वो बेसिकली इस चीज़ के बारे में कि विरासत के हिस्सों की तकसीम और उसका तरीक़ाकार किस तरह से है, और कुरान मजीद ने विरासत के कितने हिस्से मुतय्यन किए हैं जिनका ज़िक्र हमें मिलता है। इसकी जो अहम सूरत है हिस्सों के लिहाज से कुरान मजीद में वो सूरह निसा है, जिसमें जिन हिस्सों का ज़िक्र है वो टोटल 6 हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि विरासती हिस्सों को किस नेम से पुकारा जाता है। हम जब इल्म विरासत पढ़ते हैं तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो फ़र्ज़ का है। हर हिस्से को फ़र्ज़ के मानी में लिया जाता है, और विरासती इल्म को इल्मुल फ़ुरूज़ भी, यानी कि विरासती हिस्सों का इल्म भी कहा जाता है। तो यहाँ अगर वर्ड लफ्ज़ फ़राइज़ या फ़र्ज़ यूज़ होता है तो इससे मुराद है मुतय्यन शुदा हिस्सा। इससे मुराद वो ख़ास हिस्सा है जिसको शरीयत ने किसी वारिस के लिए मुकर्रर किया हो। शरीयत ने वर्सा के लिए 6 हिस्से मुकर्रर किए हैं। अब इन हिस्सों को अरबी ज़बान में क्या कहा जाता है, उर्दू में हम इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हिसाबी इस्तिलाह इसकी कैसे है, और अगर हम डायाग्राम के लिहाज से देखें तो वो भी इस कॉलम में मौजूद है। अब सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है निस्फ़। उर्दू में इसे कहते हैं आधा। मफ़हूम के लिहाज से इसे कहते हैं 2 में से 1। हिसाबी इस्तिलाह 1/2, और अगर इसकी तस्वीर देखी जाए तो ये पहली डायाग्राम जो है इसी की है निस्फ़। अब ये जो आखिरी कॉलम है इसके अंदर 24 लफ्ज़ एक दिया गया है, एक हिस्सा दिया गया है, उसके ये हिस्से निकाले हुए हैं। जिस तरह कि 24 का अगर निस्फ़ का हम पढ़ रहे हैं पहला, तो वो उसका बनता है 12, यानी कि 24 का जो 12 बनता है, 24 का जो हाफ बनता है वो बनता है 12। दूसरा जो 1/4 है, जो शरीयत ने हमें बताया चौथाई हिस्सा। जो चौथा हिस्सा होता है रबा, उसे 1/4 कहते हैं, और 24 का जो रबा बनता है, यानी कि 24 का जो चौथा हिस्सा बनता है वो बनता है 6। तीसरे नंबर पे आता है समन। समन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसका उर्दू बनता है 8वां, और मफ़हूम के लिहाज से बनता है कि 8 में से 1, और हिसाबी इस्तिलाह इसकी है 1/8। और अगर डायाग्राम के लिहाज से देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और 24 का अगर हम 8वां हिस्सा देखें तो वो बनता है 3। इस तरह से सलसान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू में से 2 तिहाई कहते हैं, 3 में से 2। डायाग्राम कुछ इस तरह से इसकी है। और अगर हम कहें कि जी 24 का 2/3 हिस्सा कौन सा बनता है, तो वो आता है हमारे पास हिस्सा 16। उसके बाद आता है सलस। सलस 1/3 को कहते हैं, और 24 का जो सलस है वो है 8। सुदस छठा, और 6 में से 1, और डायाग्राम इसकी कुछ इस तरीक़ा से नज़र आती है। और अगर 24 का छठा हिस्सा देखा जाए तो वो बनता है 4। अब इसको गौर से देखें तो ये जो कुल 6 हिस्से हैं, इसको भी 2 मज़ीद कॉलम्स में तकसीम इस लिहाज से किया गया है कि पहले 3 हिस्से अलग से, और फिर एक लाइन खींच के 3 हिस्से अलग से बनाए गए हैं। तो इन 6 हिस्सों में से जो पहले 3 हिस्से हैं, जिसके अंदर निस्फ़, रबा और समन शामिल हैं, इसे नोए अव्वल, और जो बाकी 3 हिस्से हैं उसे नोए सानी कहते हैं। तो ये अहम एक टॉपिक इस चीज़ से रिलेटेड था कि शरीयत हमें बेसिकली कितने हिस्से देती है, और किस तरीके से इनको यूँ लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, या उसके मफ़हूम जो है वो निकाले जाते हैं। तो जब एक और बात और इसमें मद्देनज़र रखी जाए कि ये जब कसरों वाले जो टर्म्स हैं वो हल की जाती हैं, तो इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे शुमार कुनिंदा और निचले वाले को मुखरिज कहते हैं। तो ये हिस्सा तो हो गया इनका कि ये किस तरीके से इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं, विरासती हिस्सों को किस तरह से पढ़ा और लिखा जाता है। अब हम जो इसमें पढ़ेंगे वो ये चीज़ आती है कि विरासती हिस्सा निकालने के तरीके कौन से होते हैं। तो सबसे पहला
हिस्सा जो है वो एलसीएम के थ्रू, पहला जो तरीक़ेकार है वो एलसीएम के थ्रू हिस्सा निकालने के इज़ाफ़े अकल के ज़रिए वरासती हिस्सा निकालने का तरीक़ेकार। बुरसा के हिस्सों के मुखारिज को बिल तरतीब लिख कर उनका जो इज़ाफ़े अकल निकाल कर जो जवाब हासिल हो उसी से मसला बनाया जाएगा। जैसे कि एक वारिस का हिस्सा रबा यानी कि 1/4 और दूसरे का हिस्सा सलस यानी कि 1/3 हो, तो 3 और 4 का जो इज़ाफ़े अकल 12 है, लिहाजा मसला 12 से बनेगा। इस तरीक़ेकार में जितने भी विरासती हिस्सा आपके सामने आते हैं तो उनको मेंशन करने के बाद, जिस तरह से शरीयत में बयान किया गया है कि 1/4 जो है वो शोहर का होता है और इस लिहाज से 2/3 जो है वो बेटियों का होता है, अगर एक बेटी हो तो उसका 1/2 होता है। तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए जितने बुरसा हैं उनका अपना अपना हिस्सा लिख के फिर उन सब के जो विरासती हिस्सों के मुखारिज हैं उनका जो इज़ाफ़े अकल जिसे एलसीएम कहते हैं वो लेकर मसला जो है वो 12 से बनाया जाएगा, यानी कि जो भी आपका आएगा। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि हर मसला 24 से बनाया जाए। अब दूसरा तरीक़ाकार क्या है कि जी आप 24 को लें और उसको मद्देनज़र रखते हुए हर मसला बना दें। क्योंकि रीज़न है कि बुरसा के लिए जो मुतय्यन शुदा हिस्से हैं वो 6 ही हैं। ठीक है, शरीयत ने 6 हिस्सों का ज़िक्र ऐसे किया है जो बनते हैं, जो सब 6 हिस्सों का मुखरज यानी मुश्तरक मुखरज 24 आएगा। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार जो है वो शरीयत के असूलों के मुताबिक, जिस तरह से पहली स्लाइड में हमने वो सारे हिस्से पढ़े थे वो 6 थे और इन्हें का बयान सूरह निसा में आया हुआ है। तो उनका जो इज़ाफ़े अकल लेकर फिर अब कोई भी आपको विरासती हिस्सा निकालना हो तो इस तरीक़ा से निकाला जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर ये 2 चीज़ें बहुत अहम थी जिसका बयान किया गया है या जिसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, क्योंकि जब हम विरासती हिस्सा निकालते हैं तो इन तरीक़ों को मद्देनज़र रखना बेहद ज़रूरी होता है। इससे आप बेहतर तरीके से जो है वो हिस्सा निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।